तेरे खातर चांद पे कोठी बना दूं, सरसों दा साग मक्के दी रोटी बना दूं। थारे घर है जोटी तो फिर भी खातर रोटी बना दूं। क्या क्या बता। तू बात करे है कोठी बनाने की चांद पे, मांगर गुटका खाने आजा तेरी औकात पे। जाने मन था ना, औकात की बात तो नहीं करनी। अरे बस रे, जा मेरी नजरों दूर हो जा। तू उल्टी बात करने लग रही है। तू मन कदे एकली मिली मैं तुम देख लूंगा। मैं तो अभी एकली हूँ। अब फिलहाल तू एकली है। अरे हाँ मरीलिया, दिखो नहीं एकली तो हूँ मैं। पक्की बात तू एकली है। हाँ हाँ मैं एकली हूँ, मैं एकली हूँ। एकली क्या मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे सुख दुख को साथी। जान जान के रहे चुपचाप लौट जा, रिमोट आटे 70-150 करती हूँ। ये है हमारी कहानी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन संजना, जिसने एक झटके में आशिक के दिल को अपने पैरों तले कुचल डाला। जो गलतफहमी दुनिया की 70% लड़कियों को है, वही संजना को भी है कि मैं सबसे अलग, मैं सबसे जुदा, रूप मेरा चमचम करता। दूसरी तरफ एक लड़की से रिजेक्ट होने के बाद एक लड़के का क्या ही हाल होता होगा। अरे क्यों हो प्रपोज करने गए हो तू भी ने? बाबन बोली कि तेरी गर्लफ्रेंड तो मैं बन जाऊं, पर तेरे यारन छोड़ना पड़ेगा। अच्छा फिर तो क्या कह रहे? फिर मैं भी नहीं कहोगे, बिन बात पटाखे फोड़े नहीं जाते, और काल की टिंगरी के लिए जिगरी यार मेरे छोड़े नहीं जाते। अच्छा बात टिंगरी सीधो सीधो तेरा मुंह पर थू कर गई। अटार तू हो रहा है यारी पर शायरी सुना रही है। अरे यार छोड़ने बस, छोड़ी हमने टाइप की है ही कोनी। ओए तेरे सागे मत गिन मैंने यार के लुक पर हॉलीवुड की हसीना फेल है। टिंगरी की बड़ी बात है मेरे खातर, मिनट में पटा दी हुई। अब बात तो पटार दिखा जा तेरी मरांड ने भी। एक होता है कॉन्फिडेंस, उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस, और उसके बाद जो आता है उसे कहते हैं गूंग। और भाई टिंगर ना आई है जो संजना ने प्रपोज करना चाह है, तो मैं धन देखता नहीं पसंद आ क्यों। अरे तुम देखता नहीं मन उल्टी को नहीं, या बड़ी बात को नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो शर्म के मारे मुंह क्यों छुपा रही हो? शर्म के मारे मुंह नहीं छुपाती हूँ, अपनी नाक बंद करती हूँ। कौन से वास्ते हो तुम, क्या करूँ मैं? तू यहाँ बोलने लग रही है, कमी क्या है मेरा में आखिर? कमी तो थोड़ा सा नमक की कमी है। मीठा सा लगा तुम। क्या बात है, छोरी हंस रही है, इको मतलब चोरी फंस रही है। ओ यस मैं ये तोड़ देती हूँ। डार्लिंग मेरे साथ रेयर फन्नी होगी तुम भी, ये बात बड़ी गड़ा लाग जा। करना मर्जी, मैं तेरे को प्यार करूंगी, ये बालों डोलते रहो जार कोई गाड़ा पर कांदा बेच। और यूं ही प्रपोजल आते रहते हैं। टिंगर अलग अलग स्टाइल में प्रपोज करते हैं, लेकिन संजना उन सब को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन वो ऐसा करती क्यों है, क्यों आशिकों के दिल को तोड़ती है? नहीं पता, नहीं पता। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं यार। ये दो बहनें हैं संजना और अंजना। संजना से आप पहले मिल चुके हैं, और अंजना के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत ही गुणवान लड़की है अंजना। गांव में इनसे शुद्धि बताया, शिवाय फुलियाल मम्मी छोड़। फुलियाल मम्मी यहाँ कह शुद्धि छिपकली ज्यादा मच्छर खाती होगी यार, पर न तो शुद्धि छिपकलियों की लेनो देनो, और न फुलियाल मम्मी वहाँ पर लेनो देनो है अंजना। हाँ तो ये जो अंजना है ये घर का सारा काम कर लेती है। शिवनो कर ले है, गाय को दूध काट ले, और भैंस को दूध तो चिड्डो है कोई गड्ढा 2 मिनट में काट लिया है। पोचा भरी चूल्हो छानो यूं की छानो को नहीं। और यही इसकी दूसरी तरफ है संजना, बिल्कुल इसकी उल्टी। फिट्टी ढेंगरी, काम को दरी लोटा कौन बड़ा, एकदम आलसी छोरी, पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रील बना बोग रहा है, और फिर टाइम मिल जा तो शॉपिंग कर ले आए। तीसरे दिन ही का डिलीवरी बॉय आएडो खड़ी हुई रहे। कुल मिलाकर संजना क्या की छोरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल थी एटीट्यूड गर्ल संजना, क्यूट बेबी संजना। यहाँ तेरा क्या काम, इट्स माय अंगना। इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं ले लेते मुझे गोद, सिर्फ ज्ञान देते रहते हैं रिश्तेदार बहन। अंजना अपनी छोटी बहन का बहुत ही ख्याल रखती थी और उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन संजना ऐसी नहीं थी। वह उसकी जड़ काटन में रहती थी। अंजना हर सुबह मंदिर जाती थी, वहाँ के पंडित को वह अपना गुरु मानती थी। एक दिन पंडित ने उससे कहा, बेटा वक्त आ गया है कि अब तुम अपने प्रेम से मिलो। मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। बेटा दूर एक डाबड़ी गांव है, वहाँ जाओ, तुम्हारी भेंट तुम्हारे पति से होगी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। पंडित जी की बात मानकर संजना डाबड़ी गांव के लिए रवाना हो जाती है। पैदल ही बीन खातर तो छोरी बावड़ी हो जाए, पर जंगल में भी 5-4 गंडगड़ा मिल जाए, जकांदे अगर बाबा डर जाए। प्लीज हेल्प,
एनीबॉडी हेल्प मी, उधर मार रहा है, हमारा कोई बच्चा हो रहा है। उसकी ये पुकार सुन के वहाँ एक लड़का आता है जो बहुत ही भयानक था। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे, जिनको देखकर अंजना मन में सोचती है, हे भगवान, 4 गंडक कम थे जो एक भेड़िया और भेज दिया। वह दानव उन कुत्तों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ओए देखो क्यों, भाई ने बोला जाने का तो जाने का। इतना कहकर वह कुत्ते चले जाते हैं और वह दानव संजना से कहता है, एकली ना जंगल आया कर गंडगड़ा खा जाएगा। भारी मुंडा लगा है कौन? जंगल में रहता हूँ, कांटों पे सोता हूँ, जब कोई छोरी बुलावे तो आज ही रोता हूँ। तो मेरी जान बचाने के लिए आए, उसके लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। टेंशन मत ले, मैं तन तेरा घर तो नहीं पहुँचाऊंगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम बहुत भयानक लगे, मैं तुम्हें देख के डर गई। ओह, और अब मैं तन कियान को लागू हूँ। अगर शींग हटा दे, आईब्रो बना ले तो बहुत बढ़िया लगे। ये एक बात बता, ए शींग कटू ले तू? अमेजोन पर मंगाया, 20% की छूट मिल रही जना, मैं सोचो मंगा ही लिया। हाँ, और एड्रेस में क्या लिखो? पुरानी गुफा के कन लोंकड़ाड़ा बोल रहा। और इस तरह 2-3 दिन साथ रहने के बाद, 2-3 रोमांटिक गाने गाने के बाद अंजना कहती है, तुम्हारे साथ रहकर जितना अच्छा लगा उतना जिंदगी में कभी नहीं लगा। मेरो भी कुछ वही हाल है। पता नहीं क्यों, पर मेरा जी करता है तुम्हें देखते ही जाऊं। मेरो भी वही हाल है। पता नहीं क्यों, पर नींदों में भी मुझे तुम्हारी ही याद आती है। मेरो भी वही हाल है। और मन ने हर जगह तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता है। मेरो भी वही हाल है। जी करता है मैं जल्द से जल्द तुम्हारी दुल्हन बन जाऊं। मेरो भी वही हाल है। क्या वही हाल है? तुम भी दुल्हन बनना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ उनको मेरी बात सुनता हूँ। अंजना, आई लव यू। क्या? आई लव यू टू। अंजना के गले लगाते ही वह दानव राजकुमार बन जाता है और वे दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अंजना की शादी की खबर जब संजना को पता चली, उस पर क्या बीती आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और सोते सोते सोचने लगी उसे वो मिला कैसे। पूरी रात काली करने के बाद सुबह वह पंडित जी के पास पहुंच गई और पूछा, क्यों रा पाखंडी पंडित से कौन सो काड़ो जादू शिकार बेचो तू बिरान ने? मैं कोई काड़ो जादू कौन सिखायो? तो फिर यहाँ बता, काल तानी जगह की शेडो पर तो बिन राजकुमार मिलियो की यहाँ। मैं तो बिन सिर बतो बतायो वो तन तेरो जीवन साथी कठ मिलेगो। बाकी भी किस्मती की बार राक्षस ने एक राजकुमार में बदल दियो। हो तो डेढ़ तो खुद ने जीवन साथी .com समझ रखे है, बड़ी उम्मीद मिला तो फिर है। चालियां बता, मन मेरो जीवन साथी कठ मिले को? बेटा, तुम्हें भी तुम्हारा जीवन साथी उसी डाबड़ी ग्राम में मिलेगा। फिर क्या था, संजना भी पहुंच गई डाबड़ी ग्राम में और उसके बाद आपने देखा ही कैसे उसने एक एक करके सारे लड़कों को रिजेक्ट किया। अब कहानी आगे। देख संजना, तन कत्ती बार के 12 मन निकलिया कर, दारू खोरिया मत लड़िया कर। पर ना मेरो कहन हो तो कहन मान ले, तू लड़िया कर। क्या बताओ रे? ये बताऊं भाई, बबो ने भोमलाल टिंगर सुनी लियो। मेल दी छोरे के बिना फालतू ही बोतल अब कुण तो बांगा माथा लगा बावड़ा होड़ा फिर है मत कु बिक्सा के मत रिया कर पणो टिंगर मानना। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर संजना के मन में सुनीलिया से मिलने की इच्छा जागृत होती है। तो ये है सुनीलिया, जिसे दिन में 3-4 बार पागल बन के दौरे पड़ते हैं और जब दौरे नहीं पड़ते हैं तो ये दारू पीकर पागल हो जाता है। कुल मिलाकर ये पागल ही है। सुनीलिया का बाप एक रेवड़ का मालिक है जिसमें बहुत सारी भेड़ें हैं और उन भेड़ों को चराने का काम सुनीलिया ही करता है। यह अमरीश पुरी का बहुत बड़ा फैन है। इसी चक्कर में कल इसने एक भेड़ को कुएं में फेंक दिया और कहा, मोगेम्बो खुश हुआ। मोगे मोकेटा खुश हुआ या नहीं हुआ, पर इसका बाप बहुत दुखी हुआ और इसको लात देकर घर से बाहर निकाल दिया। जब संजना ने इस महान शख्सियत के बारे में सुना तो वह इससे मिलने पहुंच गई। ये ना से कांटे छत्ता मुंह दे रहा है, चुपचाप नाम बता दे रहा। नाम के दीवानी तेरा काम तो बता। तेरा नाम बता चुपचाप, ज्यादा नाटक नहीं। अगर नाम बता दिया तो बदनाम हो जाऊंगा। तेरा कत्तो नाम है वो तो मैं देख लियो, गांव में दारू खोरिया। दारू खोरियो की क्यों, तेरी माँ की बनोरी में डीजे बजाऊं तेरी की। सुनीली ये बात सुनकर संजना की सहेली गुस्सा होकर उस पर वार करती है और फिर क्या था। अरे तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अरे वो मरी लियो मेरे कड़िया मकुने की मारी बाहर गाला लगी कड़िया। तू कह ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुझे क्या जरूरत थी उनसे लड़ाई करने की? उनसे रांड तू बिंजी कारा किया लगा है।
वही तो है मेरे जीवन साथी, मेरे सुख दुख के साथी। मेरी बहन आदमी को नहीं राक्षस है वो। वही तो चाहिए। भाण जूता छुपाई के बदले मांझी जू नेक मांगणू, जान की भीख कौन मांगनी। संजना की सहेली उसे बहुत समझाती है लेकिन वह नहीं मानती है, क्योंकि उसे लगता था कि सुनीलिया एक राक्षस है और अंजना की तरह वह भी एक राक्षस से शादी करेगी और शादी करते ही वह राजकुमार बन जाएगा और उसके साथ वह खुशी खुशी रहने लगेगी। अब क्या था, संजना पहुंच गई सुनीलिया के पास शादी का प्रस्ताव लेकर। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? कहीं नहीं ढूंढा। तेरा भी हार्ड हड़ती मांगा मन याद आ गया भी एक नद कूटर भेजी। अब क्यों आई है तू दोबारा जाए? तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। देख टिंगरी, मैं अंतराक्षी के मुंड में बनी हूँ, उड़ जा ठू सही रेसी। तू तो समझे को नहीं कोई बात ना। मैं गाना गा रही हूँ तो क्यों गा रही हूँ? मैं तेरू प्यार करूँ और ब्याह करना चाहूँ। ओह माय गॉड। प्यार करे वो भी मेरू और मैं मजाक कौन करी, मैं सच में सीधी से मैं तेरू प्यार करूँ और ब्याह करना चाहूँ। डार्लिंग अप्रैल फूल को नहीं, आज तू मजा मतलब मेरा। मेरू कोई छोरी ब्याह करना चाहे, मैं कोई सपनों तो कौन देखूं, चूंटे पड़ूं तो कहानी सपनों तो कौन नहीं मतलब हकीकत। अब मुझसे और ना इंतजार नहीं होता, जल्दी से जल्दी मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ब्याह तो कर लेंगे पर पहले देवी देवता दुखा लिया, जाड़ी वाला बाबा को दोग दिया। साली वाले बाबा के दोग पर देवी देवता तो शादी के बाद दुखा। हमारे समाज में थोड़ा पहले दुखा है। तेरे कौन सा समाज है? बेवड़ा समाज है। जल्दी ठेका बरसाल, एक बोतल दे रहा डार्लिंग। उन दोनों की शादी हो जाती है लेकिन सुनीलिया राजकुमार नहीं बनता है। और कैसे बनता? देखो डार्लिंग, हमारी शादी को 2 दिन हो गए, हम जल्दी से राजकुमार बन के दिखाओ। कहेंगे राजकुमार के बकन लागे इधर मत थड़े तो नहीं होगी है। हाँ, बहुत बढ़िया जोक मारे है। बस अब राजकुमार बन दिखा, मजाक को टाइम को नहीं मिल लिया। यहाँ देख 150 बीघा खेत को मालिक हूँ और एक रेवड़ को मालिक हूँ जो कि बोल सार की बेड़ा है। तो मैं राजकुमार तो हूँ और डेढ़ी उम्र तानी मैं राजा बन जाऊंगा। आज तो राजकुमार है ना, तो जल्दी से असली रूप में आ। अब मेरे झाड़ आ लगी है, मैं महल दूंगा, मेरे माथो खराब हुआ है तन बेरो नहीं। मन तो राजकुमार बनर दिखा, मैं ही खातिर आई तेरे गेल। मन तो राजकुमार बनर दिखा, आपको बनर दिखा, राजकुमार बनर दिखा। मन तो तन बोले देर होगी, अब तनी स्पेशल मसाज देनी पड़ेगी। ले 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 ले। और इस प्रकार संजना को भी उसका जीवन साथी मिल गया। शादी को कई साल हो गए हैं। सुनीलिया ने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया है लेकिन आज भी एक बार राजकुमार बनर दिखाओ ने।